कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का मामला। PIA की निजकारी के लिए बोली आज शेड्यूल है। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक बिल्डिंग का अमल मकामी होटल में होगा। बोली के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। अभी तक मुकर्ररा तारीख में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी आज होगा। निजकारी के लिए 6 शॉर्ट लिस्ट कंपनीज में से सिर्फ एक ने बोली के लिए रकम जमा कराई। कमेटी ने बोली की मंजूरी दी तो निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर की फिजाउट भी जहरीली स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। कमर्शियल जनरेटर और तामीराती कामों पर पाबंदी। चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी का छिड़काव के बाहर झाड़ू नहीं लगेगी। पाबंदियां 4 नवंबर तक जारी रहेंगी। जबकि स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी। ज़रूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों पर भी गौर होगा। स्मोक के बड़े चैलेंजेस का सामना है। खात्मे के लिए हर शख्स को किरदार अदा करना होगा। स्मोक के बाइस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा तरक्की का रास्ता पंजाब के खेतों से होकर गुजरता है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम किरदार होता है। किसान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ग्रीन ट्रैक्टर्स की कल पहली कुरानदाजी होगी। 16 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें आई हैं। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। अखबार भी दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तंबीह। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक बात नहीं करवाई जाती। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नमाज दी कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आपने बात करवानी है। बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। कई बार बता चुका हूँ अमरीका का किरदार नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत के फैसले वहाँ के लोग अपने आइन के मुताबिक करते हैं। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वजीर दाखिला के मुलव्विस होने के कनाडा के इल्ज़ामात पर तर्जुमान ने कहा कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। कनाडा की हुकूमत से मुशावरत जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में यू टर्न। मुसलसल तेजी के बाद आज मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट की मंदी का शिकार। इंडेक्स 90,000 पॉइंट की हद बरकरार न रख सका। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90,286 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। रवां साल आधे गोशवारे नल फाइल हुए हैं जो सिस्टम को धोखा देने के लिए जमा कराए जाते हैं। FBI की जिम्मेदारी है कि गोशवारों का डेस्क ऑडिट करे। वज़ीर आला पंजाब का 3,200 साफियों को प्लॉट देने का फैसला। मरियम नवाज का वज़ारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कानूनी लाहौर फेज़ 2 के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। कहा कि साफी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। साफियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे। इनका हक है तमाम साफियों को मेरिट और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद प्लॉट्स दिए जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹3.29, डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.13 की कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार जहाज का बस अड्डा। सड़क कराची से हैदराबाद सफर। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नाकारा जहाज को मोटरवे के जरिए हैदराबाद ले जा रही है। 350 सीटर बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में नाकारा खड़ा था। जहाज को तरबियती मकासद के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है।
पोलियो वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। बलूचिस्तान से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। जिला चागी के रिहायशी बच्चे में पोलियो की तस्दीक हो गई। रवा साल सूबे भर में पोलियो केसेस की तादाद 22 तक जा पहुंची। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 43 हो गई। उम्मीद है चंद घंटे में जंग बंदी हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म का हम बयान। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के तहत इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। जंग बंदी मुजव्वज़ा मुसव्वदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। व्हाइट हाउस का कहना है इसराइल लबनान जंग बंदी से मुतालिक रिपोर्ट और मुसव्वदे ज़ेर गर्दिश हैं। जंग बंदी से मुतालिक रिपोर्ट मौजूदा मुज़ाकरात की अक्कासी नहीं करते। एक तरफ तो जंग बंदी की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल के हमले जारी हैं। लबनान में गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान पर बमबारी से 45 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह का क़याम में इसराइली फ़ौजियों के एक ग्रुप पर हमले का दावा। लबनान में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 2822 हो गई। दूसरी जानिब गज़ा के इलाके बैतुल्लाहिया पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 110 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल्लाहिया में खुराक और पानी की शदीद किल्लत, लोगों के भूख से मरने का खदशा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। दोनों उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट में हिमायत के लिए ताबड़तोड़ दौरे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटे के मुकाबले मुतवक्किल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों स्विंग स्टेट के इलेक्शन पोल में किसी को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं। कमला हैरिस का इंतखाबी रैली से खिताब कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 खारजी जहन्नुम वासिल 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हो गए। शहदा में नाइक आज़ादुल्ला और लांस नाइक गजनफर अब्बास शामिल। इलाके में मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। सदर जरदारी का पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम फितना खवारिज के खिलाफ फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपरेशन में शहीद जवानों की बुलंद दर्जात के लिए दुआ और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तानी आर्ट की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान। कहा कि कतर के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। मुमालिक में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने लाहौर रवानगी से कबल बानी PTI से मुलाकात की है। वो जमान पार्क में क़याम करेंगी। दांतों का मुआयना करवाने के बाद कल या 1 रोज़ के बाद वापस पेशावर रवाना हो जाएंगी। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करके एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। 3 हट्टी और मार्टन क्वार्टर के शहरी गुज़िश्ता शाम से बिजली से महरूम। इलाका मकीनों का रात गह एहतजाज। लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, कोरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन और औरंगी टाउन में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों को मामूल के कामों में मुश्किलात का सामना। बिजली ना होने से पानी की किल्लत। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। मुख्तलिफ शहरों में सर्द मौसम की दस्तक, लेकिन कराची में गर्मी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कागान और नारान में वक्फे से बर्फबारी जारी। स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफ़ेदी छा गई। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 95 तक पहुँच गई। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तमाम तर तकरीबात मनसूख कर दी गई। तूफानी बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
सर्फिंग का सामान है ना ही कोई कोच, जिसके बावजूद कराची के मछेरे का बेटा पाकिस्तान का पहला प्रोफेशनल सर्फर बनने के लिए पुराज़म। अतीकुर रहमान 8 साल की उम्र से सर्फिंग कर रहे हैं। शौक की तकमील के लिए लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी। सर्फर्स ऑफ बिलेजी के नाम से ग्रुप भी बना लिया। कहते हैं कि सब कुछ खुद ही सीखा है। अपने फेवरेट सर्फर्स की वीडियोस देख देख कर सर्फिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। कार्बाओ कप में दिफाई चैंपियन लिवरपूल ने ब्राइटन को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। आर्सेनल ने प्रेस्टन को 3-0 से पछाड़ दिया। चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का सफर खत्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेसेस्टर को 5-0 से आउट क्लास किया। कैसमेरो और ब्रूनो ने 2-2 गोल स्कोर किए। साउथ से जर्मनी के अलेक्जेंडर का पेरिस मास्टर्स टेनिस में फातिहाना आगाज। एलेक्स डी मैन्योर और हॉल्गर रोविन ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 4th सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव का सफर पहले राउंड में खत्म। ऑस्ट्रेलिया के गैर मारूफ खिलाड़ी पॉपी रन के हाथों अपसेट शिकस्त। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सकाफती वीकेट नाम पाकिस्तानी खानों के साथ म्यूजिक का तड़का सकाफती रक्स पेश किया गया। नंबर गुलकारों ने आवाज कर जादू जगा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।